नमस्कार, मैं सौरभ विकास, आप सभी का स्वागत है। आपको याद होगा पिछले महीने में दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन चल रहा था। वो आंदोलन नीट पेपर लीक मामले में आंदोलन चल रहा था और छात्रों का इतना उग्र आंदोलन बढ़ा पूरे देश में कि अंततः सरकार को झुकना पड़ा। जो छात्र मांग कर रहे थे, सरकार उन मांगों को पूरी की और अंततः धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री थे उनको इस्तीफा देना पड़ा। आज झारखंड में छात्र आंदोलन चल रहा है। पिछले 15 दिनों से छात्र जो है झारखंड के रांची में आंदोलन पर बैठे हुए हैं। उनका मांग किसी विधायक, किसी मंत्री या किसी बड़े नेता का इस्तीफा नहीं है। उनका मांग प्रदर्शित, चाहे वो एग्जाम पेपर हो, चाहे वो रिजल्ट हो, वो लोगों के बीच प्रदर्शित किया जाए। झारखंड पीसीएस का जो एग्जाम हुआ था उस मामले में धांधली का आरोप लगा है। उन्हीं सभी आरोपों का हवाला देते हुए छात्र वहां पर आंदोलन में बैठे हुए हैं। उस छात्र आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं देवेंद्र नाथ महतो, जो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उनके साथ अन्य छात्र भी आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। कुछ छात्रों का तबीयत बिगड़ने की वजह से वो अभी उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि झारखंड सरकार आखिर झुकने को तैयार क्यों नहीं हो रही है। उनकी मांग जो है वो बहुत ही साधारण मांग है कि झारखंड चाहे झारखंड पीएससी का एग्जाम हो, चाहे झारखंड एसएससी का एग्जाम हो, उसमें जो भी ओएमआर शीट का जो मूल्यांकन किया गया है उन सभी को पब्लिक किया जाए। जो भी पेपर हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, उन सभी पेपर लीक, जिन परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ है उन सभी परीक्षाओं को रद्द किया जाए। उनका आंदोलन उग्र नहीं है, वो शांतिपूर्ण से अपना आंदोलन कर रहे हैं। अभी इस पर किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से कभी भी वहां बड़े पत्रकार अभी तक कवरेज नहीं किए। लेकिन जैसे ही एक घटना घटी, पूरे सोशल मीडिया पर लगातार इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू की। इसमें जब वहां पर नेहा बोहरा जैसी लड़की वहां पर पहुंचती है छात्र आंदोलन का समर्थन करने के लिए, तो सबसे पहले तो वहां के छात्र जो होते हैं, जो स्थानीय वहां के आंदोलन करता है, वो नेहा बोहरा को बहिष्कार करते हैं। और बहिष्कार ही नहीं करते, एक छात्र के द्वारा नेहा बोहरा के ऊपर स्याही फेंकी जाती है। जैसे ही एक घटना घटती है, पूरे देश में सोशल मीडिया के माध्यम से प्रतिक्रियाएं देना शुरू हो जाती है। छात्र पिछले 15 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने के लिए जी तोड़ से मेहनत कर रहे हैं। तब तक किसी के कान में जू नहीं गूंज। लेकिन जैसे ही वहां पर इस प्रकार की घटना घटी, सभी लोगों हरकत में आ गए। सब लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया। क्या झारखंड सरकार को भी इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए? क्या सीजेपी जैसी जो कांग्रेस जनता पार्टी, जो छात्रों के हित के लिए, जो उनके प्रवक्ताओं के द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि हम छात्र के हित के लिए ही यह पार्टी खड़ी किए हैं, तो क्या सीजेपी वहां पर नहीं? आखिर क्यों नहीं? उनके तरफ से क्यों प्रतिक्रिया अभी तक क्यों नहीं आई? क्या अभिजीत दीपके वहां जाएंगे? 15 दिन हो गए। अगर आप छात्र की आवाज जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, सरकारों के कार्यालयों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप क्यों नहीं गए अभी तक वहां? आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप छात्र आंदोलन में सहभागिता के रूप में आप भी सहयोग करें। क्योंकि जब आपका नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर जो आंदोलन चल रहा था, उसमें किसी विशेष समूह या विशेष समुदाय का नहीं था, वो पूरे देश के छात्रों का आंदोलन था। उसमें पूरे देश के छात्र आपका सहयोग किए थे। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि कहीं भी देश में अगर इस प्रकार की धांधली होती है तो आप सर्वप्रथम उनका समर्थन करें, छात्रों का समर्थन करें। लेकिन आपने छात्रों का समर्थन नहीं किया। अभी तक आपने छात्रों का आवाज बनने का काम नहीं किया। झारखंड के छात्रों का साफ संदेश है कि हमारी लड़ाई जो है वो धांधली करने वाले से है, हमारी लड़ाई राष्ट्र से नहीं है।
हमारी लड़ाई झारखंड से नहीं है, हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो चंद रुपए और चंद लालच में पेपर लीक जैसे मामले, धांधली जैसे मामले तथा इस प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी करने का काम करते हैं। जाना चाहिए, उसमें भी इन सभी को जाना चाहिए। और इन सभी से जुड़े, इस प्रकार से के सभी जुड़े लोग जो छात्र हित के लिए काम करना चाहते हैं, उन सभी को झारखंड के रांची में पहुंचना चाहिए, क्योंकि देवेंद्र नाथ महतो जो आमरण अनशन पर बैठे हैं वो अपने परिवार के भोजन के लिए नहीं बैठे हैं, अपने परिवार के घर के लिए नहीं बैठे हैं, वो बैठे हैं छात्र हित के लिए, ताकि आने वाले समय में इस प्रकार का धांधली ना हो सके। और इससे कतई गुरेज नहीं है, ये कतई नहीं माना जा सकता है कि सरकार चाहे जिसकी भी हो, अगर इस प्रकार की मामला किसी भी राज्य में घटित होती है तो सरकार को त्वरित एक्शन लेना चाहिए इस पे। तो अभी तक तो शांति व्यवस्था से वहां पर आंदोलन चल रहा है, अभी तक किसी प्रकार का उग्र विचार वाले लोगों का अभी चर्चा नहीं चला है वहां। आशा रहेगी झारखंड के छात्रों से भी कि आप लोग इसी तरह आंदोलन करते रहिए और सरकार को झुकाने का काम कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।